चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप लोगों को स्क्रीन बराबर दिख रही है हमारी? जी सर। हाँ, क्लीन दिख रही है ना? जी बहुत अच्छी। हाँ, क्योंकि आज ऐसा रखा है ना थोड़ा सा कॉलम ज्यादा हो गए। हाँ, कॉलम ज्यादा हुए ना आज, तो थोड़ा रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आज नया चीज करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम पैसिव पास्ट नहीं, ये पैसिव पास्ट, पैसिव प्रेजेंट फ्यूचर। ये एक्टिव पास्ट, ये एक्टिव पास्ट, ये एक्टिव प्रेजेंट फ्यूचर है। जी ठीक है ना? मजदर, एक्टिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल। सही है? जी। देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीखा है ना, उसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या क्या किया। ठीक है इंशाल्लाह। जी हमने देखा फा कलीमा, आयन कलीमा और लाम कलीमा। फा जी कलीमे पे हमेशा फतह होगी, लाम कलीमे पे हमेशा पता होगी। फतह होगी, आयन कलीमे पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे जी फतह बनाते हैं। ठीक है, फिर फा जी कलीमा, आयन कलीमा, लाम कलीमा, फा, और इस पे समझो समझो दम्मा, दम्मा है जी ना? कुछ भी हो सकता है। जी फा कलीमे पे कसरा हो सकता है। ये तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट? जी एवरीबॉडी? जी सर। जी सर। ये तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और प्रेजेंट फ्यूचर में भी क्या है? या फालू। ये पक्का है। हाँ, जी यहाँ पे सुकून होगा, यहाँ पे फतह होगी, ये पक्का है। ठीक है जी ना? जी हाँ, ये पक्का है। यहाँ पे फतह हो सकता है, ई। हाँ कसरा हो सकता है। ओके, जी और क्या हो सकता है? उलू। उल्लू हो सकता है। उलू, पता हो उलू, सकता आलू तो इधर है ना। ये तीन ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना? हाँ, है। जी जी ये ठीक है ना? जी हाँ, ये तीन ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट? जी ऐसा बनाना चाहिए ताकि और थोड़ा दूर दूर हो जाए। एक मिनट, तो कुछ और टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना क्या आप बोलना चाह रहा हूँ? जी सर। ये फिर से बनाऊं? जी नहीं ठीक हो गया। अच्छा, अम्र, अम्र का क्या होगा? अमर, अम्र में या हो सकता है या तो इफ़अल हो सकता है, जी या हो सकता है इफ इल हो सकता है, जी या तो हो सकता है क्या हो सकता है? उफ उल। उफ उल हो सकता है। यही पॉसिबल जी है ना? और कुछ पॉसिबल नहीं है, राइट? जी हाँ हाँ, अम्र के जी अंदर, फास्ट के अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। इन सबको मिला के चाहे इधर कितनी भी पॉसिबिलिटी आती हो, हाँ, जी पैसिव पास्ट के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी है, जी फू ई ला, हाँ, युफ, हाँ, डू। हाँ, दम्मा से शुरू हो रहा है, दम्मा से शुरू हो रहा है, इसकी निशानी पकड़ सकते हैं। मजदर जी 40 किस्म से भी ज्यादा है, मोर देन 40 प्लस मजदर है। हाँ, बहुत सारे मजदर है।
हाँ, बहुत 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 सारे मजदर है, 40+ मजदर है। मजदर लिखने का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। जी बहुत सारे मजदर हो सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, ये मोस्ट कॉमन यूज वाले यही है। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपल का एक ही फॉर्मूला है, क्या है? फाई। लुन और पैसिव का मफऊल लोन। ये इतना सीखा हमने, एक एक को बाकायदा अलग अलग करके सीखा। हाँ, जी इसको बाप बोलते हैं, फिर बाप से ये बनते हैं, फिर इससे अम्र बनता है ना? पूरा जी सीखा हमने, ये सब सीखा ना। जी जी सर। जी सबको पता चला ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबकी निशानियां बताई। पास्ट की निशानियां कहाँ लगी हुई? एंड पे लेफ्ट में लगी होती है, लेफ्ट में। लेफ्ट जी हाँ, जी और पास्ट की निशानियां और उसके फाइल भी लेफ्ट में लगी हुई होती है। हाँ, फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर की निशानियां राइट में लगी राइट हुई, जी राइट में लगी जी हुई, फाइल लेफ्ट में लगी हुई है। जी अम्र की निशानी सुकून है, जी ठीक है ना। अम्र की निशानी जी सुकून है, और अम्र में वीक वाले अल्फाबेट्स आते नहीं है, ये सीखा हमने, राइट। इसकी निशानी दम्मा समझ लीजिए, ठीक है ना। जी सर, ये रिपीट करेंगे करेंगे। पास्ट की, हाँ जी हाँ, पैसिव पास्ट की निशानी दम्मा है, जी दम्मा से ठीक है शुरू हो रहा है। ठीक है एक्टिव सर पास्ट फतह से शुरू हो रहा है। ठीक है जी हाँ, ये दम्मा से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, जी मस्दर को पहचानने का तरीका क्या है? वो नाउन की तरह होता है। नाउन जी नाउन ही होता है वो, एक्चुअली वर्बल नाउन ही नाम। जी एक्टिव ठीक है सर पार्टिसिपल नाउन होता है, पैसिव पार्टिसिपल नाउन होता है। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला, जी ठीक है ना। जी सर ये इतना सीख लिया हमने, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसमें जी कोई सर शक नहीं, सबको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अब ये जितना सीखा ना, ये सब कुछ है ना फॉर्म 1 है। जितना भी सीखा है ना, ये सब कुछ फॉर्म, वन है। वन है मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, ये जितना भी सीखा ना, ये सब कुछ फॉर्म। वन है ऐसे फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 फॉर्म अवेलेबल है। 15 से ज्यादा फॉर्म है, लेकिन हम 10 ही सीखेंगे, उसमें से भी 9 ही सीखेंगे जो मोस्टली यूज होते हैं वो, ठीक है ना। फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, पॉसिबल है, जी ठीक है। फॉर्म है क्या भला? हाँ, ये होता क्या है फॉर्म? देखिए, हम्म, ये है किल। हाँ, जी जैद किल्ड अम्र। जी हाँ, जी ब्रोक, जैद ब्रोक द ग्लास। ग्लास दोनों को ट्रांसलेट कीजिए आप मेरे। जी कौन किल करेंगे मेरे? किल किल छोड़ दीजिए, मतलब ये इसको। किल मारना, और जायद ने अमर को मारा। हाँ, ब्रोकन टूटा हुआ, ब्रोक लिखा हुआ है सर, सॉरी ब्रोक हाँ, तोड़ना। ब्रोक टूटा। ब्रोक तोड़ा तोड़ा। हाँ, जायद ब्रोक द ग्लास, जैद हाँ, ने ग्लास तोड़ा। हाँ, कत्लु ज़ैदुन अम्रन। हाँ, ठीक है, माशाल्लाह। नहीं, वो माशाल्लाह इंग्लिश में ही कर रहे हैं, अभी हम लोग इंग्लिश में ही कर रहे हैं। इंग्लिश में इंग्लिश में ही ट्रांसलेट, इंग्लिश में ही कर रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू में ही कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी अभी पहले इंग्लिश से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, ये तो एक ही आदमी को मारा ना जैद ने। जी सर। अगर जैद ने बहुत सारे आदमियों को मारा होगा, तब क्या लिखा जाए? जायद कत्ले किल्ड आम मैनी। मचा दिया, many people कत्ले आम मचा दिया, जी तो क्या लिखेंगे? they जायद किल्ड मैनी many पीपल। people जैद ने ना जाके, आप समझो ना, मस्जिद में जाके गोलियां चला दी, जी तो मैस किलिंग कहेंगे तो। क्या लिखेंगे? जैद, क्या सेंटेंस बनाएंगे आप? killer Death killed all.
Zaid killed a lot of people. एक एक लिखते हैं। जैद किल्ड, 2 बार हो गया। जैद किल्ड लॉट ऑफ पीपल। और क्या? Zaid went on a killing spree. वाह। जैद went on a killing spree। और बड़े बड़े Zaid is- सेंटेंस देखिए, आप जी। बड़े बड़े सेंटेंस बनाने पड़ रहे हैं, याद है? जी। आप बनाते जी। जाइए, बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन है ना, जी। इसको बहुत सारे लोगों को मारने के लिए ना एक लफ्ज यूज होता है इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं। Massacre. Master. अब ये यूज करेंगे तो छोटा सा सेंटेंस बनेगा ना। जी। ये जो पूरा सेंटेंस बनाया था ना, जैद ने काम क्या किया, वो पूरा काम जी। ये रहा जी। है ना। ऐसे ही है ना, जी। जी सर। ऐसे ही ब्रोक, जैद ने गिलास तोड़ा, जैद जी। ने गिलास चूरा चूरा कर दिया। हम्म। अब वो कैसे बोलेंगे? बोलिए। Zaid जैद shattered the glass to pieces. shattered। अब आएगा shattered। अब आपको जी। पॉइंट समझ में आ गया। अब आएगा shattered। जी। हाँ हाँ, जी। अब आएगा Shattered. shattered। हाँ, जी। अब आएगा shattered। नहीं लिखना है shattered तो आप पूरा सेंटेंस बनाइए। जैद ने गिलास का चूरा चूरा कर दिया, जैद ने गिलास तोड़ के चूरा चूरा कर दिया, जैद ब्रोक द ग्लास इनटू पीसेस। है ना, जी। लिखिए, पूरा सेंटेंस लिखिए। दोनों पॉसिबल है, दोनों गलत नहीं है, सही है। ठीक है ना। जी। हाँ, मेरा जी सर। बोलने का एक और मतलब है, इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश ने सेंटेंस बनाए। 2 ऑप्शन थे, या तो पूरा सेंटेंस बना के लिखा जाए, या तो एक नया वर्ड बना लिया जाए। यही जी। पॉसिबिलिटीज है ना। Yes. जी। सेंटेंस बनाना तो ठीक है, उर्दू भी बना सकती है, अरबी भी बना सकती है, इंग्लिश भी बना सकती है, हम सब बना सकते हैं सेंटेंस समझाने के लिए। जी। नया वर्ड इंग्लिश ने क्या किया, देखिए, ये वाला वर्ड जिसको पता है उसको पता है, इससे कनेक्टेड कभी भी नहीं है। कनेक्टेड है क्या? नहीं है सर। इसका रूट, इसका स्टैम्प इसमें कहीं मिल रहा है क्या? नहीं। नहीं मिल रहा है। हाँ, इसका रूट, इसका स्टैम्प कहीं मिल रहा है क्या इसमें? नहीं मिल रहा। हाँ, जबकि ये वाला वर्ड इसकी मीनिंग को इंटेंसिफाई करके यहाँ दिखा रहा है, मतलब यही है, मगर ये मीनिंग इंटेंसिफाइड है जी। ना, मतलब यही है, तोड़ना ही है, लेकिन इसने यहाँ चूरा चूरा कर दिया, है ना। यहाँ तोड़ जी दिया, जी। यहाँ तोड़ दिया, यहाँ चूरा चूरा कर दिया। जी। हाँ, 2 बातें हैं। एक तो मीनिंग को इंटेंसिफाई करने के लिए इंग्लिश ने क्या किया, नया लफ्ज बना लिया, न्यू। जी। मगर अरबी के पास ये फैसिलिटी नहीं है। अरबी के पास ये फैसिलिटी है, पूरा सेंटेंस बना सकते, लेकिन नया लफ्ज बनाने की फैसिलिटी नहीं है। हाँ, अरबी के पास एक क्या है, सुपर पावर है। क्या सुपर पावर है? वो 3 कैरेक्टर्स के अंदर प्लस एडिशन और डिलीशन करके कहीं पे भी बीच में, आगे पीछे कहीं लगा के नया वर्ड क्रिएट कर लेती है। ठीक है ना। जी। हमको मालूम है नया वर्ड इंग्लिश अरबी क्रिएट करती है, नसारा। हाँ, जी। इसको प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए यनसुरू, देखिए या डाला ना आगे। जी। हाँ, इसको प्लूरल करने के लिए यनसुरू, नसरू। ठीक है ना। जी। इसको प्लूरल करने के लिए, इसको प्लूरल करने के लिए वाल लगा देगी, कुछ ऐड करेगी, ऐसे ही करेगी ना। जी। या तो किसी ना सिरुन, जी। हाँ, ये अलिफ ऐड किया फर्स्ट कैरेक्टर के बाद, फर्स्ट, उसके बाद बन गया हेल्पर। मीम ऐड किया तो बन गया जिसकी हेल्प हुई वो। मंसूर। मन मन सू रुन। हाँ, वाव ऐड किया और मीम ऐड किया। जी। ठीक है ना, कुछ एडिशन करके है ना, इसमें से ड्राइव कर लेती है वो नए लफ्ज। अरबी की ये सुपर पावर है, ये ताकत है अरबी की। इंग्लिश में ये ताकत, इंग्लिश में नहीं। फैसिलिटी नहीं है ये इनका। ठीक है, कोई जबान बड़ी छोटी नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ इसमें एक फैसिलिटी है। ठीक है ना।
जी सर। हाँ, वो ड्राइव कर लेती, ठीक है ना। आज से हम लोग जी। सीखेंगे ड्राइव्ड फॉर्म। हाँ, अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? ड्राइव्ड फॉर्म, जी। ठीक है ना। सेकंड फॉर्म सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्म हमने देखा, जो कि इतना सारा लिखा था ना हमने, जी। फर्स्ट फॉर्म में ओरिजिनल होते, कुछ एडिशन नहीं था, मुजर्रद था वो, ठीक है ना। ठीक। अब ये सेकंड फॉर्म में एडिशन होगा। सेकंड फॉर्म में क्या एडिशन होगा, पहले यहाँ लिखेंगे, फिर उसका है ना ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के फॉर्मूले समझेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, जी। बहुत आसान है। आज की क्लास में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा इंशाल्लाह। फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? कौन सा फॉर्म याद कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? फा कलिमा प्लस ऐन कलिमा प्लस ऐन कलिमा प्लस लाम कलिमा। जी। हाँ ठीक। हाँ, ये। हाँ, और इसको लिखने के लिए कैसा आएगा? छद्दा। इसको लिखेंगे क्या? फा आला। अला। जब रूट फॉर्म में से, यानी बेसिक फॉर्म में से, फर्स्ट फॉर्म में से, ये वाला फॉर्म है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता जी। है, ठीक है जी। ना। यहाँ कुछ भी हो सकता है, राइट, जी। है ना। इस फॉर्म में से इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे, तो मीनिंग में है ना क्या फर्क आ जाएगा, वो देखिए। मीनिंग है ना स्ट्रेंथन हो जाएगी। सबसे बड़ा फर्क क्या आ जाएगा? मीनिंग में स्ट्रेंथ आ जाएगा। जी। TH, हाँ, मीनिंग में स्ट्रेंथ आ जाएगा। दूसरा इसमें फर्क जी। क्या आएगा? मीनिंग में ना एक्सटेंसिव हो जाएगी, ठीक है ना। मीनिंग एक्सटेंसिव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ बोलूं आपको कतला, जी। तो इस फॉर्म में बनाएंगे तो क्या बनेगा? काफ, जी। हाँ, फिर ता, ता। फिर ता। ता, फिर ला। जी। जी। इसको अच्छे से लिखेंगे, क्या बन जाएगा? ताला। कतला। जी। हाँ, जी। दिख रहे हैं ना? कतला। सबको समझ जी। में आया? जी। हाँ, कतला का मतलब क्या था? He killed. He killed। और कतला का मतलब कीमा बना दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, मैं सरकार भी कर दिया, जो भी मीनिंग आ सकती होगी। बात समझ में आई? जी सर। सही सर। जी सर। बात समझ में आई? सबकी आई? जी जी सर। सर। जी सर। हाँ, कतला का मतलब he killed, सीधा Killed. साधा एक आदमी को जाके मार दिया। हाँ? और इसका जी। मतलब कीमा बना दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। जी। हाँ? या तो फिर उसको कत्लेआम कर दिया, जैसी मीनिंग आती है। अच्छा, एक और, कसारा। कसारा का मतलब He what? वो कसबा है। ही ब्रोक, जी सॉरी। He broke. ही ब्रोक। इसको ये जी। फॉर्म में लाएंगे, इस वाले फॉर्म में, तो क्या बनेगा? कसरा। Asara. कसरा। कसरा। अब यहाँ पे है शैटर्ड मीनिंग, जी। स्मैश्ड, स्मैश्ड, शैटर्ड। बात जी। समझ में आई? यहाँ पे उसने जी। तोड़ा, यहाँ टुकड़े टुकड़े कर दिया। जी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी 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 सर। सर। अरबी को है ना पूरा लफ्ज बनाना पॉसिबल था, एक सेंटेंस बनाना पॉसिबल था, कि वो कतला यूज करके ही किल्ड मैनी पीपल। पॉसिबल है ना। एक ये वाली जो पॉसिबिलिटी ना, इंग्लिश को भी, अरबी को, सबको पॉसिबल है, सेंटेंस पूरा बनाना, समझाने के लिए क्या किया। हाँ, लेकिन इंग्लिश क्या करती है? नया लफ्ज बना लेती है, ये नया लफ्ज बनाएगा। अरबी क्या करती है? अरबी क्या करती है? रूट में से, ड्राइव करती। ये रूट में से क्या कर, रूट में से ड्राइव करती है। और ड्राइव करने का फॉर्मूला, पैटर्न, स्टेंस। किसी मीनिंग को स्ट्रेंथन करना है, एक्सटेंसिव करना है, और कॉजिव करना है, पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव यानी उसके हरकत करने वाला, किसी काम के करने वाला, पॉजिटिव,
यानी जैसे आपको बहुत बार मिला होगा नजला। नजला का मतलब दिखाई देना, नाजिल से- होना, सेंड डाउन। ही गॉट डाउन। जी इसको सेकंड फॉर्म में लाइए तो नज़ला, अज़ल, नज नजला। अब ही ब्रॉट डाउन, जी BROUGHT ब्रॉट डाउन डाउन। हाँ, यहाँ पे वो खुद नीचे आया था, यहाँ पे किसी को नीचे लेके आया। जी बात समझ में आई? सबकी आई? जी जी सर। सर कॉज किया ना उसने, कॉज करने लगा, वो काम को बाहर निकल के कॉज करने लगा, ये खुद ही कर रहा था काम। जी यहाँ पे काम को कॉज करने लगा, पॉजिटिव हो गया ये काम, है ना, किसी और के ऊपर कॉज होने लगा ये काम। ठीक है ना? जैसे ही कॉज होने लगा ना, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो गया। ठीक हो सर उस दिन समझाया था ना, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। जी सबको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है तो बताइए, इंट्रांजिटिव को क्या बना देता है? ट्रांजिटिव ट्रांस लिखता हूँ पूरा, मतलब आगे जगह नहीं है, ट्रांजिटिव। जी हाँ, जैसे ही कॉज होने लगा इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो गया। और अगर जी कोई चीज ट्रांजिटिव थी, ऑलरेडी ट्रांजिटिव थी, उसका भी एग्जांपल बताता हूँ। जो जी कोई ऑलरेडी ट्रांजिटिव था उसको डबल ट्रांजिटिव कर देगा। ठीक जैसे दरअसा, दरअसा का मतलब क्या है? लेसन, He- थॉट, he taught स्टडीड। हाँ, studied दरअसा। learned sorry he learned yeah हाँ, he studied दरअसा। yeah हाँ, इसको सेकंड फॉर्म में लाएंगे तो क्या बनेगा? दरअसा दरअसा, दरअसा। अब इसका मतलब होता है थॉट, जी उसने सिखाया। जी हाँ, मैंने जी सीखा अरबी, मैं सिखाता हूँ अरबी। जी हाँ, मैंने तुझको सिखाया अरबी, या मैंने बच्चों को सिखाया अरबी। यहाँ पे दो दो लगेंगे, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लगेंगे, एक अरबी और जी किसको सिखाया वो, है ना? जी है ना, एक तो क्या सिखाया और किसको सिखाया, ठीक हो जी है ना, दो ऑब्जेक्ट लगे। यहाँ पे मैंने सीखा, एक ही जी चीज है, एक ही ऑब्जेक्ट है, मैंने सीखा। जी बात समझ में आई सर? सबके समझ में आ गई? जी सर। जी सर एवरीबॉडी अंडरस्टूड? जी सर। अब एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट फॉर्म में कितने थे? 6 बाप थे। 3 तरीके से प्रेजेंट फ्यूचर बनता था। 40 तरीके थे मजदर बनाने के। जी हाँ, याद है? ये सब याद है? जी जी सर। मगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ पैटर्न याद करना है। एक ही है, एक ही है, एक ही है। हर एक चीज का एक एक पैटर्न है। मैं यहाँ पैटर्न लिखता हूँ, आप लोगों को उसका पहले पैटर्न लिख देते हैं। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह। बाकी आप लोगों को ये समझ में आ गया ना पैटर्न से क्या हो रहा है, जी सर। जी सर फॉर्म से क्या हो रहा है, सॉरी, फॉर्म से क्या हो रहा है। तो पहले क्या लिखूंगा, ठीक है ना? जी जी सर देखिए, ये यू से चालू हो रहा है। ये दम्मा से शुरू हो रहा है। पहले वाले कहाँ से शुरू हो रहे थे? पता फतहा से शुरू, युफा इलू। इसको और बारीक करना चाहिए ना, युफा इलू इलू। और उसका ऑर्डर क्या बनेगा? देखिए, इसको देख के कौन बता सकता है ऑर्डर? ये आएगा क्या इधर ऑर्डर में? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर फिर क्या आएगा? फाइल, इल हाँ, रीडेबल है, पढ़ सकते हैं इसको, कुछ आगे जी लगाने की जरूरत नहीं। जी ठीक है ना? जी गौर फरमाइए, हाँ, फअला फुइला। हाँ, जी अब इस पे गौर फरमाइए।
युफा इलू, युफा आलू। सिर्फ जी। ये दम्मा कसरत से फर्क पड़ रहा है एक्टिव और पैसिव में। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? जी। हाँ, ये दम्मा से ही फर्क पड़ रहा है एक्टिव और पैसिव में। सिर्फ क्या हो गया? ये ज्यादा अच्छा हो गया सर। हाँ हाँ, ये एक पॉइंट मैं सिर्फ दम्मा को करना चाह रहा हूँ, ठीक है? जी। हाँ अच्छा, मजदर पकड़िए, एक ही मजदर का पैटर्न है। मजदर का क्या पैटर्न है? एक ही पैटर्न है। जी। फेअलुन। नहीं सर, तफ आई लुन। लुन, तफ आई लुन, ठीक है ना? इस्मुल फाइल का एक ही पैटर्न है, और यहाँ पे ना सेकंड फॉर्म में सारे इस्मुल फाइल मीम से शुरू होते हैं। हाँ याद रखिएगा, और इस्मुल मफूल भी। हाँ, जी। और इस पे गौर फरमाइए। मुफा इलुन, और इस पे गौर फरमाइए, इसका कलर ही बदल के लिख देता हूं। मुफा, कौन बताएगा क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? सर उस पे कसरा आ रहा है और उस पे फतहा आ रहा है। हाँ, इस पे कसरा आ रहा है, बहुत बड़ा फर्क है सर। अभी उर्दू वाले भी चौंकेंगे आगे जाके, जब हम आगे फॉर्म में आएंगे ना, तो आप जी। लोग भी चौंक जाएंगे। जो उर्दू पढ़ते हैं ना, वो भी चौंक जाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना? मुफा इलुन, मुफा आलुन। मुफा इलुन, मुफा आलुन। आलुन, ठीक है ना? जी। हाँ, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या होता है, मीनिंग इंटेंसिफाई हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है ना? सब जी। समझ में आया ना आपको? और जी सर। ट्रांजिटिव, डबल ट्रांजिटिव। हाँ जी। हाँ, जी। अभी कतला ही करते हैं, चलो पहले क्या करें, लेकिन ठीक है करते हैं। काले रंग से पकड़ेंगे। सर थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ, अभी आ रही है आवाज? जी। सबको आ रही है ना? हाँ, एक वर्ड लेते हैं, कताला। कताला का क्या बनेगा? तला, कत्तला। कतला, यहाँ पे क्या बनेगा? कुत्तला, युक युक्त, युक्तल कत्तला, युक्तली। कत्तला, यू कत पाता युक्तिलु, युक्तिलु। जी। युकत्तिलु, जी। यहाँ पे क्या बनेगा? खुत्तिल, कातिलु। खुत्तिल, नहीं नहीं, ऊपर फार्मूला है। खत्तिल, कातिल। कातिल है, कत्तिल। सर आसान है सर। जी। कत्तिल, जी। अमर सॉरी। जी जी जी। कत्तिल, यहाँ पे जी। क्या बनेगा? पैसिव पास्ट, कुंगील, कुंगीला, कुत्तिला। कुत्तिला, जी। कुत्तिला। यहाँ पे क्या बनेगा? युकत्ता, युकत्तलु। आलू, युकत्तलु, आलू, युकत्तलु। यहाँ पे क्या बनेगा? युक्तिलु, तक्तिलुन। मजदर क्या है? तक्तिलुन। हाँ, मजदर जी। क्या, वजन क्या? ये सबको वजन भी बोलते हैं सर, उर्दू वाले पैटर्न को वजन बोलते हैं, ठीक है? वजन, औजान। हाँ, इसका वजन क्या है? तीलुन। तफ़ईलुन वजन है उसका, बनेगा क्या? तफ़ईलुन। मैसकार करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? मुखत्तिल, मुकत्तिलुन। मुक़त्तिलुन। और जिन पे हुआ वो, जिस पे हुआ वो, मुखत्तल, मुक़त्तलुन। मुकत्तलन।
मुकत्तलुन। मुकत्तलुन, जी ये लुन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब नाउन है ना सर, यहाँ जी से सर, नाउन शुरू हो जाते हैं, यहाँ से वर्ब है ना, ये सब वर्ब है। कर्सर दिख रहा है ना जी। हमारा? जी ये सब वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है ना। और एक जी और इम्पोर्टेंट बात, सबका पैसिव बनता नहीं है, सबका पैसिव बनता नहीं, लेकिन हमारे पास अब डाई आ गई है ना, ये फॉर्मूला आ गया है, प्रैक्टिस के लिए हम बना रहे हैं। रूट वर्ड क्या है? ताला, काफ रूट ता ता लाम, नहीं, रूट वर्ड तो 3 ही हो सकते ना सर। 3 ही होंगे सर, ठीक हो गया, तो ये तो फॉर्म में आया तो 4 हो गए, ठीक तो हो गया सर, सेकंड ड्राइव आया होके ना, 4 हो गए, जी ड्राइव होके 4 हो गए। जी एवरीबॉडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट? देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगी। जी सर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट? जी जी सर। हाँ, हम लोग 3-4 ही लोग हैं, देखिए 4 लोगों 4-5 लोग हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आई? सबके आई? 4 लोग तो बोलिए हाँ। yes, जी सर, कॉन्सेप्ट समझ में आई ना? ड्राइव फॉर्म की कॉन्सेप्ट समझ में आई जी ना? अब युकत्तिलु, फिर इसको आप कंजुगेट भी कर सकते हैं, युकत्तिलु, युकत्तिलानी, या कत्तला, कत्तला, कत्तलु, वो पूरी 14 कंजुगेशन यहाँ हो सकती है, पॉसिबल। यहाँ पे वो पूरी कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है ना। जी अल्लामा, रूट वर्ड क्या है? अली, आइन लाम मीम, ऐन लाम मीम, नाम मीम। हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा? या अल्लिमु, यू नहीं नहीं, यू अल यू अल्लिम, ये यू है, यू। हाँ जी जी हाँ, पैटर्न यू ये अल्लिम, होमवर्क भी आप लोगों का, ये पूरा बनाना। युअल्लिमु, युअल्लिमु, हाँ, अल्लिमु, युअल्लिमुकुमुल किताबा वल मन हिक, ताला बनाने वाली, या हुम। यहाँ पे क्या बनेगा? अल्लिम, अल्लिम, अल्लिम। अब एक काम कीजिए, इसका मतलब डिक्शनरी खोल के बताइए। सर आज अब आवाज बहुत कट रही है सर, सॉरी, इसका मतलब डिक्शनरी खोल के बताइए सर। पहले इसका रूट वर्ड कौन बता पाएंगे मेरे को? ऐन लाम मीम, अल्लामी, आइन लाम। हाँ, रूट वर्ड पकड़ा गया, डिक्शनरी खोलिए और अल्लामा इसका मतलब बताइए। और एक कुरान की आयत में कहाँ यूज हुआ ये? अल्लमल कुरान, अल्लामा, अल्लमल इंसाना जी बिल कलम, जी है ना। जी जल्दी बताइए सर, कौन बताएंगे इसका? अल्लामा अस्माउल भी है सर उधर, जब आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, हाँ, फॉर्म 2 में अलम तफीलुन, बाब तफीलुन, फॉर्म 2, हाँ, वो आप फॉर्म 2 में मतलब बताइए मेरे को। टू टीच, टू इन्फॉर्म, हाँ, एक, हाँ, और यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे थॉट होगा ना, टीच नहीं आ सकता ना, जी ही टॉट, thought, जी ठीक है ना। आप समझ में आए? और फॉर्म 1 में क्या मतलब था उसका, टू उसको टीच, पता है, आलिमा। जी जी सिस्टर सही है ना? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ठीक है ना। जी सर, आप समझ गए आप मस्दर, लोग कैसे इसको पकड़ना है। ये छोटा सा W आयन कलीमे पे जब भी दिखे तो आप समझ जाइए ये सेकंड फॉर्म में है, और इसकी मीनिंग इंटेंसिफाई करके गई है, या तो कॉजिव हो गई है, ठीक है ना, जी जी या स्ट्रेंथन की गई है, तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी होगी। जी यहाँ पे कॉजिव हो गया, ठीक है ना। पहले जी उसको खुद को पता था, आप सिखाने लगा। जी अल्लामा का क्या मालूम है? यहाँ पे क्या बनेगा? यू अल्लिमु। जी हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा? अल्लिम। अल्लिम, हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा? उल ए मा, उल उल्लिमा, मा। यहाँ पे क्या बनेगा? यू अल्लमु। जी यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? अल हाँ हाँ इल्लिम, हाँ हाँ, उर्दू वाले बोलिए। ता यू मीलु, ता
जी ताल तालीमुन तालीम, रोज बोल रहे हैं ना तालीम तालीम, आप पता चला ये जी कहाँ से मतलब बनता है तालीम। जी यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अब आपको ये पता चल गया कि ये सेकंड फॉर्म में से निकला हुआ है, अरबी के सेकंड फॉर्म में से निकला हुआ वर्ड है तालीम, जी ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, मु मुअल्लिम मुअल्लिमुन, जी टीचर मुअल्लिम सिखाने वाला वाला, और जिसको सिखाया जाता है वो मुअल्लम मुअल्लम मुअल्लम। देखिए ई और आ से कितना बड़ा फर्क पड़ गया, जी ध्यान दिया आप लोगों ने। जी हाँ, एक कसरा और फतह से कितना बड़ा फर्क पड़ता है, एक्टिव का पैसिव हो जाता है। हाँ, मुअल्लिम, हाँ, रोज हम लोग बोल रहे थे ना मुअल्लिम मुअल्लिम तालीम, उर्दू में तो बोल रहे होंगे राइट। जी हाँ हाँ, देखिए एक अलग सी बात बताता हूँ, देखो अब और आप लोगों को अब पता चलेगा, आप लोगों को राज खुल रहे हैं, अरबी के राज खुल रहे हैं अभी, ठीक है ना। हाँ मुन सॉरी या ऑफ कोर्स। देखिए इतना कॉमन है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि ये नाउन है। हाँ, बलगा रूट वर्ड था, बलगा जी रूट वर्ड था बलगा, लाइन हाँ उसका मतलब था वो पहुंच गया। जी बलगा का मतलब उसने पहुंचा दिया, डिलीवर कर दिया, पहुंचा ही दिया। डिलीवर्ड। जी सबको समझ में आया। जी यहाँ पे बनाइए बलगा, युबल्लिगु युबल्लिगु हाँ युबल्लिगु, यहाँ पे क्या बनेगा बल्लिग बल्लिग, हाँ बल्लिग, बल्लिग अन्नी जी लवाया, पहुंचा दो, अगर एक आयत भी पहुंचा सकते हो तो जी पहुंचा दो, है ना। आप जी पहुंच जाओ नहीं, पहुंचा दो, बल्लिग। जी हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा युबल, बुल्लिगा हाँ सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा बुल, बुल्लिगा यहाँ पे क्या बनेगा युबल लगू, लग युबल्लगु हाँ यहाँ पे ली और यहाँ पे ला, बुल युबल जी लगू। यहाँ पे बनेंगे यहाँ पे तबलीगुन याद है वो 40 दिन जा रहे थे तबलीग। जी जी अब कैसे बना वो लफ्ज, उनका मतलब क्या होता है पहुंचा देने वाला या पहुंचा जी देना, डिलीवरिंग। दे आर एक्चुअली डिलीवरिंग, दे आर वर्किंग। देखिए कोई भी कैसा भी कुछ तो कर रहे हैं ना, घर में तो नहीं बैठे। हाँ नहीं बहुत अच्छा तबलीग, काम कर रहे हैं हाँ तबलीग तबलीग, तबलीग मतलब पहुंचा देना। वो बोलते भी बेचारे हमारा काम तो पहुंचा देना है, उनको मालूम नहीं उनका नाम का मतलब ही पहुंचा देना है। जी ठीक है ना। आज आपको पता चला, देखो यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अब अरबी अपने राज खोल रही है, तबलीग। यहाँ पे क्या बनेगा मुबल्लगा नहीं सिस्टर, मुबल्लिगुन मुबल्लिग। देखिए ये फतह और कसरा को अब ध्यान से पढ़ना है। देखिए अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। हाँ जी मुबल्लिग, मुबल्लग, जी मुबल्लिग और मुबल्लग, जी पहुंचाने वाला, जिसको पहुंचा दे, ठीक है ना। जी हाँ अभी कुरान में से प्रैक्टिस करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, एक दो और भी लिखूं। एक और लिखते हैं, चलो यहाँ पे सब्बाहा, जी सब्बाहा, जी सब्बाहा का मतलब प्रेज करना, ग्लोरीफाई करना। ठीक है और रूट वर्ड का मतलब आप अपनी डिक्शनरी में से देखिए, अब मैं सब नहीं बताने वाला। जी रूट वर्ड का मतलब देखिए, सीन बा हा ढूंढिए, रूट का ओरिजिनल मतलब देखिए, फॉर्म 1 में क्या मतलब होता है, फॉर्म 2 में मतलब होता है इसका ग्लोरीफाई करना, सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति, वही वाला, ठीक है ना। जी जी यहाँ पे क्या बनेगा युसब्बिहु युसब्बिहु, जी हाँ युसब्बिहु। यहाँ पे क्या बनेगा जी सब्बाह अब्बाह, हाँ यहाँ पे क्या बनेगा सर सब्बाह या सब्बिह सब्बी, सॉरी सब्बी, सब्बिह सब्बिह सब्बी, हाँ कसरा, जी सब्बी, सब्बी इस्मा रब्बिकल आला। जी यहाँ पे क्या बनेगा
युसब्बिहा यू कहाँ से आ गया? सुब्बिहा ओके सब्बिहा सुब्बिहा। सुब्बिहा देखिए थोड़ी प्रैक्टिस करना, आज आप लोग इतना जी। करना, ये 4-5 ही दे रहा हूँ, जी। और भी है 4-5 ही दे रहा हूँ। कॉलम बढ़ सुब्बिहा गए, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। आ जाएगा सर, आ जाएगा, मगर याद रखिए ये पैसिव और एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव जी। है। ये बाहर जाके किसी और पे काम करा जा रहा था सब्जेक्ट के, जी। ये सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है यहाँ। जी। यहाँ पे क्या आएगा? युसब्बहु सब्बाहु। यहाँ पे क्या आएगा? उर्दू वाले तस्बीहुन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं ना रोज। जी। तस्बीह तस्बीहुन। आज पता चला जी। ये किससे बना है? जी। सेकंड फॉर्म का मजदर है, सेकंड फॉर्म का मस्तर है। मजदर है। आज आपको यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आज आपको पता चला है कि ये सेकंड फॉर्म का मजदर है, तस्बीहुन। यहाँ पे क्या बनेगा? मुसब्बिहुन, मुसब्बाहुन। जी। ठीक है ना? मुसब्बिहुन, मुसब्बाहुन। हाँ? ठीक है ना? जी। हाँ, इतना अभी इसको, ये होमवर्क लिख लिया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अभी कुरान में से देखेंगे कैसे कैसे यूज हुआ है, थोड़ा सा है ना, कुरान में देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, कॉपी कर लिया आप लोगों ने इसको? जी सर। देखिए होमवर्क करना जरूरी है, ये करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पैसिव और एक्टिव में बहुत बारीक सा फर्क है। हाँ, बहुत जी। बारीक सा फर्क है। हाँ, स्पेशली एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपल तो जरूर ध्यान रखना है हमने। ई आ है। हाँ, जी। ठीक है ना? हाँ, नज़ला नहीं लिखा मैंने, लिख सकते हैं आप लोगों को, नज़ला लिखना हो तो नज़ला, ठीक है ना? एक और भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसको सीधा करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये सीधा क्यों नहीं हो रहा? हो गया, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट है, मैं आप लोगों के लिए एक दूसरे मोबाइल में ढूंढ रहा हूँ। एक एग्जाम्पल था हमारे पास। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा याद है आप लोगों को? फिरौन के पास गया था मूसा जी। अलैहिस्सलाम, फिरौन के पास गए थे ना? जी। हाँ, वो किस्सा याद है आप में से किसको याद है? वाला कौन बताएंगे वो किस्सा? अल कुरान। सर किसी को याद है वो किस्सा? याद है सर। सर बताइए ना। काला रब्बना। सर मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा तो नहीं गए थे फिर उनके पास। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। जी। डिटेल नहीं पता। आपके ज़हन। जी। नहीं, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। एक मिनट, इज़ा जा, मेरा एग्जाम्पल कहाँ चले गए? काला, वो इस काला इब्राहिम। एक मिनट साहब, एक मिनट। और अब जी। कहाँ रखा था मैं? एक तो ये मेरे इतने सारे निकाल लेता। चलो कोई बात नहीं, चलो वो ढूंढेंगे इंशाल्लाह। आप एक काम करो मेरे लिए, जी। रूट वर्ड है, उसका मतलब बताइए, डिक्शनरी में से देखिए। टुकट खता रहमे करना। हाँ टुकट हाँ, खता आ इसका मतलब बताइए। देख के बोलते सर। रूट वर्ड में देखिए, रूट में देखिए, डिक्शनरी में देखिए, हम सब मिलके देखते हैं। चलो टुकट खता आ टुकट। देखते हैं। हाँ, ठीक है। कता टुकट, और दूसरा वाले का मतलब क्या है सिस्टर? वाला बा क्या था सर? स्वाद लाम बा सर। जी, ये इतना बारीक है ना। बिस्मिल्लाह। टू क्रूसीफाई। टू क्रूसीफाई,
ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सूली पे चढ़ा देना, इसका मतलब है काट देना। जी हाँ, ठीक है जी ना, इसका मतलब है सूली पे चढ़ा देना और उसका मतलब है काट देना। अच्छा, अभी कहानी काट क्या है देना। मालूम है, मूसा अलैहिस्सलाम है ना तूर पे गए, ठीक है ना। जी हाँ, उन्होंने देखा वो आग है, शायद तो मैं वहां से कुछ आगे ले आऊं, या तो हिदायत वहां से कोई आसपास कोई बैठा होगा तो हिदायत ले आऊं। तो वहां गए तो अल्लाह ताला ने जी फरमाया मैं अल्लाह हूँ। हाँ, फिर वहां पे उनको एक काम दे नबूवत दिया है। अल्लाह। हाँ, मैं शॉर्टकट में जी बता रहा हूँ, पास पास बता रहा हूँ। उनको जी एक काम दे दिया। क्या काम दे दिया कि जाओ फिर उनके पास जाओ और उनके तबलीग पास करो, जाओ और दावत दो। हाँ, उसको फिरौन से ना हमारे आदमियों को छुड़ाओ, जो बनी इसराइल पे बहुत जुल्म कर रहा है, तगा, हाँ, बगावत जी बहुत ज्यादा, वो अप्रेसर हो गया है, उसको उनको छुड़ाओ। मैं जी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मूसा जी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो अल्लाह ताला, मैं वहां पे से एक जुर्म करके आया हूँ और मेरी जबान जी भी साफ नहीं है, तो जी हारून को भेज दो, मेरे बदले हारून को भेज दो। उन्होंने सीधा डिनाई, मैं हारून को भेज दूं, है ना। फिर अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई, फिर उन्होंने एक दुआ भी पढ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, है ना, वाह वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और फिर मेरे जी भाई को वजीर बना दो मेरा। तो फिर अल्लाह ताला ने दोनों को बोला जाओ, दोनों जाओ, जी ठीक है ना। अब ये दोनों आए जी हैं मूसा अपना फिरौन साहब के फिर पास, उनके मिस्टर जी फिरौन के पास आए। फिरौन को बोला देखो हम लोग दोनों क्या है, रसूल है अल्लाह की तरफ से। ये बोलते हैं जी आप कुछ बताओ भाई, अपनी निशानी निशानी बताओ क्या होगा। और बहुत सारे मुकालमे हैं बीच में, मैं शॉर्टकट में आ रहा हूँ मेन पॉइंट जी पे, ठीक है ना। तो ठीक है, जी अपनी निशानी निशानी बताओ। तो इन्होंने अपना सांप, अपना आसा फेंका। आसा वाला कहानी ऊपर भी हो चुकी है, ठीक है ना, मैं शॉर्टकट में आया हूँ नीचे। जी आसा फेंका तो वो सांप बन गया। जी फिरौन फिरौन भी छोटा मोटा आदमी नहीं था। फिरौन के बारे में बताते हैं, फिरौन कौन है। फिरौन कौन है, जो अना सूडान, रब्बुकुमुल आला। हाँ सूडान, वो खुद बोलते हैं मैं रब्बुकुमुल आला हूँ, पहले तो जी ये बात। और सूडान से लेके मिस्र, और मिस्र का डेल्टा, जो नाइल नदी का पूरा डेल्टा, जितना भी जरखेज इलाका है वो, और पूरी नाइल नदी पे जितना ट्रेड होता है वो, इन सब का मालिक है। ऑलमोस्ट 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 का मालिक ही है, वो किंग है, जी छोटा मोटा आदमी नहीं है। हाँ, जी सारी मिलिट्री उस टाइम का अमेरिका है, समझ लो। जी हाँ हाँ, जितना भी सोने का ट्रेड होता है ना, पॉइंट टू बी नोटेड है, सोने का ट्रेड होता है ना, उसका स्टेक मालिक होल्डर है। क्योंकि एक नहीं, स्टेक होल्डर भी है, डायरेक्ट मालिक तो है ही है, किंग तो है ही है, स्टेक जी होल्डर भी है। जो भी बड़ा काम हो रहा है ना, उसमें उसके स्टेक है, स्टेक होल्डर है। एक जगह कुरान उसको फरमाता है, इनके बारे में लिखा है, इसके बारे में, जुल अवताद, स्टेक होल्डर। हर काम का, जहाँ पे भी कुछ भी बड़ा काम हो रहा होगा ना, उसका स्टेक होल्डर भी है उसमें, छोटा मोटा बड़ा छोटा, उसका बड़ा ही होगा, स्टेक होगा उसका। हाँ, मतलब छोटा जी मोटा आदमी नहीं है वो। जी हाँ, किंग किंग ऑफ किंग है वो, छोटे मोटे किंग्स का किंग है वो। जी सोने का जितना भी व्यापार होता है ना, सूडान से लेके और मतलब कहाँ से भी कहाँ तक, उसका किंग है। बड़े बड़े पिरामिड्स बना रखे हैं, बड़े बड़े अपना, बहुत बड़े बड़े अपने मूर्तियां उर्तियां, बहुत बड़ा आदमी है, यानी छोटा मोटा जी आदमी नहीं है ये, जी ठीक है ना। और जी फुल पावर है उसके पास, 100% पावर होता है ना, जी किंग है, 100% पावर, मार दे कोई पूछना नहीं है किसी को। जी हाँ, जुल्म कैसा करते हैं, छोटे मोटे जुल्म नहीं करते हैं, औरतों को जिंदा रखते हैं, आदमियों को मार मार देता है, छोटा मोटा जुल्म नहीं करता वो, ठीक है जी ना। जी हाँ, ठीक है ना, बच्चों 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 छोटा मोटा जुल्म नहीं, बनी इसराइल पे ऐसे जुल्म भी करने वाला है वो, जी ठीक है ना। जी ठीक है, अब इसके पास गए, इसको सो सांप बन गया, वो बोला ठीक है, वो भी शाना है। तो बोलते तुम जादू करो भाई, आप लोग जादू करो और हम हमारे को निकालने आए हो, तो एक काम करते हैं, हम अपने जादूगर बुलाएंगे और जी आप भी है ना एक दिन आओ, पक्का दिन करते हैं, उस दिन आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले हाँ, फरमाया हाँ ठीक है आ जाओ। और ऐसा उन्होंने एक पॉइंट भी फरमाया कि दोपहर के टाइम पे आओ, अपने यौमुल जीना के टाइम पे, जिस दिन आपका कुछ बड़ा त्योहार है ना, उस जी दिन दोपहर के टाइम पे आओ, आंखों से देख ले लोग, बुला लो लोगों को, ठीक है ना। वो दिन आ गया, ठीक है, वो दिन आ गया। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने, जादूगरों ने बोला भाई हम फेंकें कि आप फेंकें अपना जादू। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप फेंको। फिर उन्होंने जो अपनी रस्सियां फेंकी, तो लोगों की आंखों में ऐसा धूल झोंका कि वो सांप लग रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम जी डर गए। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखफ, डोंट जी वरी, डोंट बी अफ्रेड, फेंको अपना आसा। जी उन्होंने अपना आसा फेंका, उस सांप ने, ये भी सांप बन गया और उसको
पूरे को पूरे आ को गया। निकल गया। जी ये देखते के साथ ही ये जो जादूगर थे ना, ये सब के सब सजदे में चले गए। जी आमन्ना, वी जी बिलीव, हारून और जी मूसा और जी हारून के रब के ऊपर हमने बिलीव रब कर को। लिया। जी रब के ऊपर जी बिलीव कर लिया। और फिर फिरौन जी साहब ने क्या कहा, कैसे कहा, अभी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये स्टोरी पीछे की आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया, जी ठीक है ना? जी इसको सेकंड फॉर्म में लाइए। क़त्तअ, हाँ क़त्तअ, हाँ, और जी सेकंड फॉर्म में इसका मतलब क्या होगा? नहीं काट दिया सर, काटा गया, छोटे छोटे काट दिया, टुकड़े कर दिए सर। छोटे छोटे, ओके ठीक है, हाँ, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे जी जी, छोटे कट इनटू पीसेस, पीसेस। जी सलाबा का मतलब है क्रूसीफाई कर देना। एवरीबॉडी सलाबा, विद मी? जी जी torture to death, इसको सेकंड फॉर्म में लाएंगे तो क्या बनेगा? to सलाबा, torture, सल्लबा, हाँ, इसका मतलब है, देखिए एक क्रूसीफाई के टाइम की, क्रूसीफाई की हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। जब बैकग्राउंड पता चलेगा ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं आगे ले जाने के पहले। क्रूसीफाई क्या होता है सबको पता है? जी जी एक ऐसा तख्ता होता है, ऐसा, ठीक है, उसमें आदमी को ऐसे हाथ और ऐसे दोनों पैर बांध पैर देते हैं, जिंदा का जिंदा बांध देते हैं, उसको बांध देते हैं, कीले वीले बांध देते हैं, वो जो भी करते होंगे बांध देते हैं। इससे क्या होता है मालूम है? पूरे बॉडी का खून जो है ना जमीन पे, मतलब अपने पैरों में आ जाता है, ठीक है ना, और हाथ पैर हिलते नहीं है, सूज जाते हैं। फिर ऊपर से जो गोश्त खाने वाले परिंदे होते हैं, गिद्ध वगैरह, वो सर फोड़ देता है कोई। जिंदा जिंदा आदमी का ये नोच के खा जाता है, गोश्त खा जाता है, क्योंकि ये नॉन मूवेबल है ना, मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। जी ये सलीब जहाँ होती है, कहाँ होती है पता है आपको? ये सलीबें कहाँ लगाई जाती है? ये अगर गांव है तो यहाँ पे दूर गांव से एकदम रास्ते के बाहर सलीब लगाने का वो जगह होती है। क्यों? क्योंकि जो जिसको सलीब पे चढ़ा गया है उसकी आवाजें, चीखें, यहाँ इन लोगों को आवाज आनी नहीं चाहिए ना, जी जी बहुत बुरी तरीके से चीखते। ये है सलीब पे चढ़ा देना, जी नॉर्मल सलीब पे चढ़ा देना। जी तो सेकंड फॉर्म में लाके क्या कर लोगे आप? ये तो क्रूसीफाई। सेकंड फॉर्म का मतलब जी देखा आपने? आप दिखाते हैं सर आपको जी सेकंड फॉर्म का मतलब देखिए। सेकंड फॉर्म में क्या मतलब है? टू टॉर्चर टू डेथ, हैंग अपसाइड डाउन एंड किल। दिख रहा है? मेरी डिक्शनरी दिख रही है ना? जी हाँ, मतलब नॉर्मल सूली पे तो ऐसे चढ़ाया था, सर ऊपर था, पैर नीचे थे, ठीक है ना? जी हाँ, तो वो जो सेकंड फॉर्म पे अगर सूली पे चढ़ाएंगे तो पैर ऊपर बांध देगा और हाथ जी नीचे हो जाएंगे, तो खून पैरों में जाने के बदले सर में आएगा। सर में, ज्यादा तकलीफ, जी एडिशनल तकलीफ, उल्टा सूली पे चढ़ा देना, यानी डबल तकलीफ। और ये जी एक दिन में मरते नहीं थे, कई है ना 7 से 15 दिन लगते लोगों को मरने के लिए ऐसी सूली पे। मतलब ये बहुत खतरनाक टॉर्चरस डेथ है, ये ऐसी सीधी सादी डेथ नहीं है। सूली पे लटका दिया, मर नहीं जाता आदमी। 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, डिपेंड्स कैसा आदमी क्या है। जिंदा आदमी का गोश्त खा लेते हैं परिंदे। ये आप दर्दनाक समझ गए कैसा दर्दनाक है ये? उल्टा लटका देना। सीधा तो ठीक है, दर्दनाक है ये उल्टा लटका देगा, जी ठीक है ना? जी अभी आपको बैकग्राउंड पता चल गया, मगर अभी एक चीज और मालूम करने की है। अब हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने यहाँ पे भी रखा था, मेरे को याद आ गया। ये रहा भाई, फॉर्म 2 का एग्जांपल। قال له موسى ألقاه الحبال। ये है ना सर, ये आयत नंबर 48 पढ़े हैं। हाँ, ये आ गया। देखिए, यहाँ से फिरौन का बात चालू हो रही है। जी कौन पढ़ेंगे मेरे लिए? قال अमन्तुम लहू कब्ल अन अज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहरा फला सौफा तालमूना ला उक़त्तिअन्ना अयदीयकुम
व अर्जुलुकुम मिन खिलाफिन वला उसल्लिबन्नकुम अजमाइन। यहाँ तक पता चला, सबने पढ़ लिया। जी सर। उसने कहा, किसने कहा? फिरौन ने कहा, जी आमन तुम लोग आमन ईमान तुम। लाए, तुम जी लोग ईमान लाए, तुम ईमान जी लाए, जी लहू उसके ऊपर, जी हाँ, कबला इसके पहले, अन आजान लकुम इससे पहले, मेरे से आजान मैंने तुम्हें को बोला उससे पहले, इजाजत ही हाँ नहीं ली। हाँ, बात मेरे से बोलने से पहले तुम ईमान ले आए। जी यकीनन इन्नहु लकबीरुकुम, वो तुम्हारा सबसे जी बड़ा वाला है, बड़ा है। उस्ताद है जी, उस्ताद है। अल्लजी उस्ताद है, हाँ, अल्लजी जी अल्लमा, अल्लमा जी, सिखाया। अल्लमा कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 2। फॉर्म 2 है जी। सिखाया, अल्लमा जी सिखाया, कुम। अल्लमा कुम तुमको सिखाया, जी जी अल्लमा कुम तुमको सिखाया, क्या सिखाया? है ना, ये ट्रांजिटिव हो गया ना, कुम इंट्रांजिटिव है, सिहरा। ट्रांजिटिव हो गया। अल्लमा कुम अस्सिहरा, जी जादू सिखाया तुमको, जादू। जादू सिखाया। ये तुम्हारा जो लीडर है, बड़ा है, और तुम्हारा जी जो उस्ताज है, इसने तुमको जी जादू सिखाया। हाँ, फला सौफा, जी फ यकीनन, और यकीनन जी सौफा, जी। सौफा कब यूज होता है? सोफा सर फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। फ्यूचर में, हाँ, फसौफा तालम, जी अच्छा तुमको पता चलेगा, जी तालमून, तालमून जी तुम सबको, हाँ, जी प्लूरल, जी तालमूना, जी सौफा तालमून, हाँ, जी तुम सबको पता चलेगा, अभी नहीं बता रहा जी हूँ, मैं बताऊंगा। जी जी। क्या करूंगा? ला उक़त्तिअन्ना ला का मतलब, अयदीयकुम। ला का मतलब, जब होगा सर इसमें, जब जब नहीं सर, मैंने। नहीं जी सर, नहीं जी सर, जी। ला काहे के लिए आता है सर? ना के लिए आते नहीं, वो ला होता है, ला, हैं। जी ये एक लाम है, फिर ऊ कत्ती अन्ना को, जी एक अकेला नाम लाम किसके लिए आता है? एम्फेसाइज करने के लिए आता जी ठीक है। right. है, एम्फेसाइज करने के लिए आता है। जी हाँ ठीक है हाँ सर। हाँ, हाँ जी उकत्ती अन्ना, जी। उकत्ती सेकंड फॉर्म, जी हाँ हाँ, जी मैं उकत्ती यानी मैं, नुकत्ती उकत्ती तुकत्ती, समझ में जी आए ना? जी हाँ, यानी मैं जी काट दूंगा। और फिर जी। ये नून किसके लिए आया? अन्ना एनर्जेटिक नून, एनर्जी। Energetic. जी एनर्जेटिक नून, यहाँ पे एम्फेटिक लाम, जी एनर्जेटिक नून, जी पूरा का पूरा वर्ब भी एनर्जी फॉर्म में, यानी जी सेकंड फॉर्म में। जी। इंतहाई हाँ, गुस्से में होगा ना सर। इंतहाई गुस्से में, आप सोच लीजिए उस टाइम का अमेरिका, उसके आदमियों ने उसकी बात नहीं मानी, वो तो जी चीख रहा होगा, लाऊ कत्ती अन्ना अयदियाकुम, हाँ मैं तुम्हारे हाथों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगा। जी फिर क्या करूंगा? वह अर्जुलकुम, और तुम्हारे जी पैरों के भी, मिन खिलाफिन, सीधा साधा नहीं, एक जी हाथ एक पैर काटूंगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, जी हाँ, एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए ना, तो आदमी डोल डोल के चलेगा, जिंदगी भर सीधा नहीं चल पाएगा। जी ठीक है ना? अगर यही वाला हाथ कटा हो तो ठीक है, ये पैर कटा हो तो ठीक है, अपोजिट साइड में कटा हो ना, तो जी डोल डोल के चलेगा, जिंदगी भर बैलेंस नहीं बना पाता। जी उसका गुस्सा दिख रहा है आप लोगों को? अब गुस्सा दिख रहा हो, जी लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, उसके बाद भी सबर नहीं करूंगा। फिर क्या करूंगा? वला ये सल्लिबन्ना। ये आ गया आपका एम्फेसिस, एम्फसाइज हो गया। उसल्ली बनना, उल्टा लटका दूंगा सूली पे, जी और ये एनर्जी, नून की जी एनर्जी, जी हाँ, अजमाइन सबके सबको लटका दूंगा। उसका गुस्सा दिख रहा है आपको? उसका गुस्सा दिख रहा जी सर। है? हाँ, फिरौन है, छोटा मोटा आदमी भी नहीं है। हाँ, जी गिव द डेविल हिज ड्यू, जी पूरी की पूरी डेल्टा का मालिक, जी पूरे ट्रेड का मालिक, जो चाहे वो करने वाला, उसके पास फुल पावर है, 100% अथॉरिटी। उसी के जी आदमियों ने उसी के सामने उसको नीचा दिखा दिया, ठीक है ना? जी हाँ, जी और बहुत बड़ा अक्लमंद इंसान भी, देखिए ऑन द स्पॉट उसको आइडिया भी लग गया कि ये क्या हुआ। जो वो तुम्हारा इल्जाम भी लगा दिया, वो तुम्हारा लीडर है, वो तुम्हारा टीचर है, जी ऑन द स्पॉट उसने इल्जाम भी लगा दिया कि तुमने ऐसा किया, तो तुम्हारा जी टीचर है। उसने सोच भी लिया, प्लस प्लस वन प्लस वन टू हो रहा है यहाँ पे, जबकि जी ये झूठ है, लेकिन उसने अपना दिमाग लगा लिया। मकर 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 करने में भी एक नंबर है। जी। हाँ, Sir. और गुस्सा पॉलिटिशियन था कितना, ना सर।
पॉलिटिशियन भी है। हाँ, और कितना गुस्सा देखिए, लौकत्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा मिन खिलाफिन व लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, और तुम सबको उल्टा लटका दूंगा सूली। जी देखा ये कैसे यूज हो रहा है कुरान के अंदर। सही बात है। हाँ, और फिर वो जादूगरों ने क्या कहा, कोई बुराई हाँ, नहीं, जी कोई गम नहीं, जी कुछ दर्द कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई जी तकलीफ नहीं दे सकता, आगे हमारा अल्लाह है। इन्ना बात समझ में आ गई। अभी दो तीन इलाहा बातें यहाँ समझने की है सर, दो जी तीन बातें आप लोगों को मेरे को बताने की है। एक तो आपने सेकंड फॉर्म सीख लिया कैसे चल रहा है जी एवरीबॉडी, जी सर। और आपने देखा एम्फेसिस कैसे आ रहा है कुरान के अंदर। जी जी सर। और उसके अलावा मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखें कालू, यही वाला है ना, जी ये जी देखिए यही है, जी यही ट्रांसलेशन है। जी जी यही है सर जी Indeed, he is your leader who has taught you your magic, taught you magic, but you या are going गोइंग to टू know. नो या I will surely cut off your hand and your feet on opposite side, and I will surely crucify you all. कैसा लग रहा है ये सेंटेंस, कैसा लग रहा है आपको? सर ठीक है, बस फ्लैट है, कोई फ्लैट 20% 25% उसने कर दिया। ये फ्लैट है, फ्लैट सर, फ्लैट है। जी जी इसमें है ना, ट्रांसलेशन में है ना, नहीं ये ट्रांसलेशन 100% सही है सर, जी ये कुछ और आगे पीछे नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन जिस करने पे के लिए क्या एक एक उसको क्या पूरे पूरा पैराग्राफ लिखेगा वो? नहीं लिख सकता सर। नहीं लिख सकता सर, ये परफेक्ट है, 100% ओके है, लेकिन फ्लैट है। जी क्यों? क्योंकि इसमें से जो इमोशन थे ना वो निकल गए वो चले गए। इमोशन तो है आपको कि नहीं? डायरेक्ट पढ़ने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एम्फेटिक नून है, यहाँ पे लाम है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। जी सर हाँ, तो एक और बात आपको मालूम पड़ी कि एक जबान दूसरी जबान में ट्रांसलेट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती सर। एक जबान दूसरी जबान में ट्रांसलेट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती सर, उसको तो समझना ही पड़ेगा। फॉर्म 2 समझा आपने, एम्फेसिस समझा, ट्रांसलेशन की मुश्किल समझी। शुरू में मैंने कहा था सर हो सकती है, हाँ हो सकती है। ट्रांसलेशन की आज मुश्किल समझी, आज समझ में आया ना सर, नहीं हो सकती। ये 1 महीना पहले कहा था हो सकती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज आपको समझ में आया ट्रांसलेशन में मुश्किलें होती है। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ट्रांसलेशन कोई जबान किसी जबान में नहीं हो सकती सर, उसका जी जी हक अदा नहीं बिल्कुल कर सकती। ट्रांसलेट तो हो सही सकती है, बात। उसका हक जी अदा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई सर आप लोगों को? जी जी सर सर। हाँ, और एक बात समझ में आई, अगर बैकग्राउंड मालूम हो जी तो ट्रांसलेशन करना इजी होता इसी है। होता है। जी सर एवरीबॉडी एग्रीज, जी सर। जी एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस। जी सर। जी सर अगर बैकग्राउंड पता हो तो ट्रांसलेशन करना, और बल्कि ट्रांसलेशन के डीप में और जाना, उसकी स्टडी और करना आसान होता है, नहीं होता है? जी सर। होता है। तो देखिए आज आज से है ना, आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप तफसीर सुनेंगे किसी की, कुरान की जी तफसीर पढ़ने का तो टाइम नहीं है आपके पास, आप गाड़ी से ऑफिस से घर घर जा रहे हैं, घर से ऑफिस आ रहे हैं, सॉरी, तो रास्ते में है ना अपनी गाड़ियों में, अपने मोबाइल में या हेडफोन में तफसीर सुनिए, ठीक है ना? कुरान की जिसको जो मजहब को आप फॉलो करते हैं वो मजहब को ले लीजिए, शिया सुन्नी 24-25 आई डोंट नो व्हाट, लेकिन तफसीर सुनिए कुरान की, ठीक है ना? जी तफसीर से क्या पता चलेगा आपको? बैकग्राउंड पता चलेगा। जब बैकग्राउंड पता चल जाएगा ना तो आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। आसानी होगी। बात समझ में आई है, जी सर ठीक है ना? मैंने ना बहुत बार 3 या 4 बार मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर सुनी है। माशाल्लाह। अच्छा। हाँ, हाँ, मैंने सुनी है, लेकिन है ना देखिए उनके खुद के खुद ओपिनियंस हैं, उनके खुद के कुछ रुझान है कि ऐसा होना चाहिए। उनको वो उनकी पर्सनल लिया जाए कि उनका वो पर्सनल वो है, भाई वो किसी को बोल नहीं रहे कि मेरे जैसा ही फॉलो करो। वो वो एक खुद अलग भी हटा कहते दें तो कुरान हैं। जी बिल्कुल उन्होंने मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही 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 किया है उसकी तफसीर, और बहुत आसान लफ्जों में की है। ये एक बात हो गई, जी और एक और बात आपको इस आज के उसमें मालूम पड़ी है कि देखिए जैसे ही फिरौन के जो जादूगर थे ना, जी मैजिशियन जो थे ना, मैजिशियन फिरौन के, वो हाईली प्रोफेशनल थे, जी सर छोटे मोटे नहीं थे, वो कहीं कहीं से ढूंढ के लाया था वो पूरे, जी
शहर में से, पूरे इजिप्ट में से या पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया था। देवर हाईली प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं मालूम है? उनको अपनी लिमिट मालूम होती है कि इसके आगे मेरी लिमिट खत्म हो गई, मैं यहीं तक कर सकता हूँ। जैसे किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, वो बोलेगा मैं जहाँ तक कर सकता था मैंने कर दिया, आप अल्लाह से दुआ मांग लो, जी है ना। ये मेरी लिमिट है, इसके आगे मैं नहीं कर जा सकते। सकता। जो सही प्रोफेशनल होगा उसको अपनी लिमिट मालूम होगी कि इसके आगे मैं नहीं कर सकता। और जो प्रोफेशनल होता है ना, उसको मालूम है ये मेरी लिमिट तो यहाँ, साइंस की लिमिट तो यहाँ खत्म हो गई थी, ये फिर भी जी उठा, ये तो मिरेकल है। जी जो असली होगा ना डॉक्टर, जो प्रोफेशनल डॉक्टर होगा ना, उसको अपनी लिमिट मालूम होगी कि मेरे को सिखाया था तो ये गया था कि ये 6 महीने में मर जाएगा, लेकिन ये आज 15 साल से जी रहा है, ये तो मिरेकल है। जी है ना। प्रोफेशनल लोगों को अपनी लिमिट लिमिट्स मालूम का होती है। पता। जी जो अकलमंद लोग होते हैं उनको अपनी लिमिट मालूम होती है, और उनको जैसे ही कोई निशानी दिख जाती है तो वो बोलते हैं आमन्ना। जी हाँ, जी जैसे, जी है ना, वो क्या जी बोलने लगते हैं, जी सर आमन्ना। जी जैसे जैसे वो फिरौन के जादूगर थे, उनको निशानी दिख गई कि ये जो हमने डाला ये सबसे बड़ा जादू था उस शहर का, उस जी इलाके का। उन्होंने तो कसम खाई थी, हाँ, इज्जत फिरौन, कसम खा जी के बोले था हमारा तो आज तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि उनको जी फुल कॉन्फिडेंस था। लेकिन जी जब उन्होंने देखा कि ये जो दूसरा सांप था, इसने तो हमारे को निगल लिया, हमारे रस्सियों को और जो आंखों का जादू था उसको, जी तो वो समझ गए ये जादू नहीं है, जी ये सही तो बात। कुछ और चीज है। जो साइन मिल गए तो सीधा जी बोलने लगे आमन्ना। आमन। तो मेरे जी ये भी एक आपने सीखा कि जब अब आपको साइन दिख जाए, चाहे चाहे आप कैसे भी हो, लेकिन जब जिस दिन आपको साइन मालूम पड़ जाए ना कि ये साइन है, तो उसको आमन ना करना ही है आप। ठीक है इंशाल्लाह। ना। जी हाँ? और एक और चीज पता चली सर, हमारे से बहुत ज्यादा अच्छे फिरौन के जादूगर थे। उनको साइन मिले, उन्होंने ऑन द स्पॉट आमन्ना। जी और जी सर हमको वो बहुत सारे साइन दिखाए भी गए, बता दिए गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने सब कुछ बता दिया, लेकिन हम लोग अभी भी आमन्ना नहीं कर रहे। जी सर। सर वो हमको लिख के भी बुजुर्ग मिल कहते हैं गया। उन्होंने ताजीम की थी पैगंबर की, तो इसलिए अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी। हाँ, हमको तो बाकायदा लिख के मिला है, कुरान के अंदर लिख के मिला है। देखिए, इंटरेस्ट बहुत खराब चीज है। जी हाँ, हर हाँ, वॉर हो जाएगी, अल्लाह और उसका रसूल वॉर कर देगा, लेकिन हम अभी भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, अभी भी लोन पे गाड़ियां ले रहे हैं, अभी भी मोटरसाइकिलें ले रहे हैं लोन पे। जी हमको मालूम है सब कुछ, हमको सारा कुछ एग्जैक्टली मालूम है, सारे निशानियां हमको मुजम्मनी याद है, रमजानों में पढ़ भी रहे, लेकिन जी फॉलो करेंगे नहीं, फॉलो करेंगे। जी ना, ध्यान दीजिए सर। हाँ, ये सेकंड फॉर्म सबके समझ में आया, होमवर्क करना जरूरी है, थोड़ा सा आज ज्यादा टाइम ले लिया। जी हाँ, ये सेकंड फॉर्म का होमवर्क कर लीजिए इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह